हाँ जी, 366 पॉइंट है जी। कॉमनेस्ट ऑर्गेनिज्म यूटीआई, यूटीआई इकोलाई, राइमिंग याद रखनी, यूटीआई इकोलाई, यूटीआई इकोलाई, कॉमनेस्ट जो है वो यूटीआई होगा, इकोलाई होगा। सही है। स्टेफ प्रोफिटिकस जो है सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स में, इकोलाई स्टिल मोर कॉमन है। सही है। प्रोटियस मिराबिलस जो होता है यूरन यूरन है अमोनिया सेंट और क्लेब्शियला। तो इसमें आपको लैक्टोज फर्मेंटिंग और नॉन फर्मेंटिंग जो है ना वो चैट बॉक्स में मुझे बताने कौन कौन से होते हैं, मैंने आप लोगों को याद करवाया हुआ है। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस इकोलाई, लॉन्ग सिनेरियो फीमेल है, फीवर है, एडिनेक्स है और सुप्राप्यूबिक टेंडरनेस है, तो उसमें क्या होगा, इकोला है। सही है। सेप्टिक शॉक आफ्टर इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट, तो वो कौन सा होगा, ग्राम नेगेटिव कॉज शॉक, तो यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम होगा। यूटीआई ग्राम नेगेटिव रॉड इकोला है। लैक्टोज फर्मेंटिंग ग्राम नेगेटिव कौन सा होता है, इकोला है। सो उसके बाद दी कॉमनेस्ट इन्फेक्शन है क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस इकोला है। फीवर है, लंबर पेन है, नो रिस्पॉन्स टू एंटीबायोटिक्स है, तो एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस। 367 पॉइंट है कॉर्निक बैक्टीरियम डिप्थेरी प्रोड्यूसेस एक्सोटॉक्सिन। अब कॉर्निक बैक्टीरियम डिप्थेरी जो होता है वो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और उसका मेजर इफेक्ट किस पे होता है, दिल पे, हार्ट पे। सही है। फ्रिंजाइटिस विद सूडोमेम्ब्रेनस इन थ्रोट एंड स्फीयर लिम्फेडिनोपैथी, बुल्स नेक होती है कॉर्निक बैक्टीरियम डिप्थेरी में, खन्नाक की बीमारी, बुल्स नेक। और इसका सिनेरियो बड़ा टिपिकल सा आता है कि वो जो होती है डेट लाइक उसको रिमूव करो अगर मेम्ब्रेन को तो वो ब्लीड करती है, तो वो कॉर्निक बैक्टीरियम डिप्थेरी। सूडोमेम्ब्रेनस ओरिजिनोसा, सूडो जो होता है, सूडोमेम्ब्रेनस ओरिजिनोसा ये एक्सोटॉक्सिन को यूज़ करता है। लेकिन जब भी इसने फीवर और हाइपोटेंशन कॉज करनी है ना, तो फीवर और हाइपोटेंशन विद इन द सिस्टम जाके करनी है, तो इसलिए वहाँ पे एंडोटॉक्सिन यूज़ होगा। सही है। उसमें ऑपोजिट होगी चीज़। वैसे फीवर जो होता है वो इंटरल्यूकिन 1 करवाता है, लेकिन सूडोमोनास में बेसिकली क्या होगा, उसमें जो है वो सबस डिस्चार्ज होगा, यानी ग्रेनिश डिस्चार्ज होगा और उधर फीवर टीएनएफ से होगा। स्टैफ ओरियस जो होता है इसमें TSST1, थॉर्न प्रिक वगैरह किसकी होगी, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। सही है। स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम, एक्सफोलिएटिव स्किन और फूड पॉइजनिंग, हीट स्टेबल एंटेरोटॉक्सिन होता है, इसका एब्डोमिनल पेन के साथ आता है। स्टेप पायोजनिस जो होता है उसमें स्टेप्टोलाइसिन ओ और ए, एक्सोटॉक्सिन ए होता है। स्टेप्टोलाइसिन ओ जो होता है आल्सो प्रोड्यूस बाय स्टेप निमोनी। सही है। और स्टेप्टोलाइसिन ओ जो होता है वो कंट्रीब्यूट्स टू द बीटा हेमोलिसिस, होस्ट एंटीबॉडीज अगेंस्ट टॉक्सिन ASO यूज टू डायग्नोज रोमेटिक फीवर। सही है। तो उधर होता है एक्सोटॉक्सिन ए जो होता है टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम देता है, एसोसिएटेड विद पेनफुल स्किन इन्फेक्शन, स्कारलेट फीवर, इसका बड़ा मशहूर है ज़माना चीज़ है एक्सोटॉक्सिन ए के साथ। एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन, विब्रियो कॉलरा, कॉलरा टॉक्सिन है, इंक्रीज क्लोराइड एंड सिक्रेशन इन द गट और राइस वाटरी डायरिया। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, पहले भी टेटनोस्पैज्म में एक्सोटॉक्सिन है, स्पास्टिक पैरालिसिस, रेसिस लॉग जॉ, और टॉक्सिन प्रिवेंट्स रिलीज ऑफ इनहिबिटरी गाबा एंड ग्लाइसिन न्यूरोट्रांसमीटर ब्रांचियो सेल्स इन स्पाइनल कॉर्ड स्प्रेड बाय मोटर न्यूरॉन्स। क्लोस्ट्रीडियम बॉटलिन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फ्लैसिड पैरालिसिस, फ्लॉपी बेबी, टॉक्सिन प्रिवेंट्स स्टिमुलेट रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। सही है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रिजल्टिंग फ्लैसिड पैरालिसिस। और क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस अल्फा टॉक्सिन होता है इसका, और इसमें जो होता है फास्फोलाइपेज डिग्रेडेशन, फास्फोलिपिड्स जो होती है उसकी वजह से मायोनेक्रोसिस, गैस के अंदर हेमोलिसिस शो होती है। उसके बाद MCQs हैं जी, बॉय डेवलप फीवर, हाइपरटेंशन, रिथ्रोजेनिक फेस लिम्स, तो कॉज क्या होगा, रिथ्रोजेनिक टॉक्सिन। उसके बाद एब्डोमिनल पेन, परसिस्टेंट वॉमिटिंग, एंटेरोटॉक्सिन। सूडोमोनास का सिनेरियो है एंड पे टॉक्सिन वो कहेगा तो एक्सोटॉक्सिन। चाइल्ड डिस्निया सूडोमेम्ब्रेन, सो इसमें एक्सोटॉक्सिन ऑफ डिप्थेरिया होगा। एंडोटॉक्सिन रिलीज आफ्टर बैक्टीरियल डेथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन ऑफ एंडोटॉक्सिन क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। सही है। डिप्थेरिया एंड एंटेरोटॉक्सिन मेजर इफेक्ट ऑन हार्ट। ट्रू रिगार्डिंग विब्रियो ट्रांसमिटेड बाय वाटर एंड अनकुक्ड फूड। मोस्ट प्रोमिनेंट टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय स्टेप निमोनी इज, तो वो न्यूमोलाइसिन होता है, कैप्सूल नहीं होता, न्यूमोलाइसिन होता है। 368 है जी, मलेरियल पैरासाइट इज ट्रांसफर्ड इनटू ह्यूमन इन द फॉर्म ऑफ, तो जो मलेरियल पैरासाइट है वो ट्रांसफर्ड होता है इनटू ह्यूमन इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइड। सही है। जब भी ट्रांसमिशन होनी है तो स्पोर छिड़क दो। सही है। तो ये होता है स्पोरोजोइड मलेरिया का जो है ना ट्रांसपोर्ट। और जो होता है मलेरिया इन स्टेज इनएक्टिव, तो हिप्नोटिक स्टेज में हिप्नोजॉइट होता है जो उसकी इनएक्टिव स्टेज है। सेरेब्रल मलेरिया P फेल्सीपेरम करवाता है। ब्लैक वाटर फीवर जो होता है वो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, वो भी फेल्सीपेरम से होगा। और शॉर्ट प्रोरिस्टेटिक स्टेज होती है वो फेल्सीपेरम की होती है। तो लॉन्ग प्रोरिस्टेटिक स्टेज होती है वो मलेरिया की होती है। जब शादी होती है तो बंदे को माला पिलाते हैं ना, तो एक लंबी सी माला पिलाते हैं, तो लॉन्ग प्रोरिस्टेटिक स्टेज होती है वो P मलेरी, लंबी माला से याद रखना है, लॉन्ग। और ये जो खुशी है बड़ी फॉल सी, बड़ी शॉर्ट टर्म के लिए होती है। ये जो फॉल्स खुशी शॉर्ट होती है, फेल्सीपेरम इज शॉर्ट प्रोरिस्टेटिक स्टेज, शादी वाली एग्जांपल याद रखनी है। उसके बाद प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, मिलिग्रेंट मलेरी, इरेगुलर ऑल्ट्रेशन, और प्लाज्मोडियम विवेक्स जो होता है मोस्ट कॉमन इन एशिया होता है। प्लाज्मोडियम मलेरी क्वार्टरनर फीवर करवाता है। प्लाज्मोडियम नोलेसी मलेरिया इज एसोसिएटेड विद हिमोलिटिक एनीमिया। 369 पॉइंट है फार्मर विद माइग्रेटरी लीजन एट फुट, तो ये क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस होगा। ठीक है। माइग्रेटरी लीजन माइग्रेंट्स। 370 है मोस्ट कॉमन पोस्ट बर्न नॉन बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म कौन सा था, पोस्ट बर्न जो होता है वो कैंडिडा होता है। बर्न्स में विच प्रोटीन्स बिकम डेफिशिएंट, एल्ब्यूमिन। और डीरेंजमेंट्स किस चीज़ की होती हैं, बर्न्स में हाइपोनेट्रीमिया और इंक्रीज DSR ड्यू टू डिक्रीज एल्ब्यूमिन। उसके बाद आ गया जी 371 निमोनिया इम्यूनोसप्रेसेंट जो होता है वो न्यूमोसिस्टिक जुरवेसी होता है। तो पहले भी मैंने कहा था ये जुर्रत वाला होता है, ये रेजिस्टेंट या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में होता है जुर्रत वाला न्यूमोसिस्टिस। सही है। स्टेप्टोकोकस निमोनी जो होता है ये कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के लिए होगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया और लोबार निमोनिया।
एल्डरली अल्कोहल्स और पोस्ट स्प्लेनेक्टमी में होता है। स्टैफ ओरियस जो होता है ये पोस्ट इन्फ्लुएंजा आईवी ड्रग अब्यूजर्स या नोजोकोमियल के लिए होगा। सही हो गया। तो इसको आपने स्टेपलर पिन से याद रखना है। स्टेपलर पिन, स्टेपलर का मतलब स्टैफ ओरियस और पिन PIN पिन पोस्ट इन्फ्लुएंजा आईवी ड्रग अब्यूजर्स और नोजोकोमियल। डन सर, डन, ये भी हो गया। सही है। ल्यूकेमिया वगैरह के साथ एसोसिएट होता है। क्लेब्शियला निमोनी जो होता है वो फ्रीडर-लैंडर सिंड्रोम के साथ भी, फ्रीडर-लैंडर निमोनिया भी इसको कहते हैं, और इसमें 5 A's याद रखनी है क्लेब्शियला में। एस्पिरेशन निमोनिया, अल्कोहलिक्स, डायबिटिक्स, ठीक है। तो अल्कोहलिक्स जो थे वो क्लब में जाके अल्कोहल पीते हैं ना, तो क्लेब्शियला, एस्पिरेशन निमोनिया, और फिर वो एस्पायरेट कर जाते हैं। एब्सेस इन लंग लीवर, तो उनका जिगर और जो फेफड़े हैं वो ख़राब हो जाते हैं। और करंट जेली स्प्यूटम, और साथ वो जेली भी खाते हैं, सो ब्लडी म्यूकस होगा। उसके बाद सूडोमोनास ऑरिजिनल ग्रीन स्प्यूटम, सूडोसबस यानी ग्रीनिश डिस्चार्ज, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नोजोकोमियल और पैथोजन इन ब्रोंकिएक्टेसिस एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू निमोनिया इन पेशेंट विद सिस्टिक फाइब्रोसिस। माइकोप्लाज्मा निमोनिया, कोल्ड एग्लूटिन में कॉज ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, एच इन्फ्लुएंजा जो COPD स्मोकर और ब्रोंकिएक्टेसिस के साथ एसोसिएटेड होगा, लेकिन मोस्ट कॉमन जो होता है वो सूडोमोनास होता है। मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज ऑफ एक्यूट एक्सरबेशन ऑफ COPD। उसके बाद आ गया जी मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक आइसोलेटेड फॉर पेशेंट्स विद ब्रोंकिएक्टेसिस, नोमोसिस्टिक ज्यूरवेसी या कार्नी जो होता है, मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन विद इन पेशेंट विद एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स वगैरह में ना। चलो जी, उसके बाद आ गया जी प्रैक्टिस ऑफ MCQs। फ्रेडर-लैंडर निमोनिया, क्लेब्शियला निमोनिया। उसके बाद 9 मंथ ओल्ड विद कफ फीवर, नेगेटिव, ही वाज नेगेटिव फॉर रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। तो अदर कॉमन कॉज क्या होगी? स्टेप निमोनिया होगा। 70 ईयर ओल्ड में क्या होगा कि आपका स्टेप निमोनिया कॉज होता है। मोस्ट कॉमन टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय स्ट्रेप्टोनिमोनिया, स्ट्रेप्टोलाइसिन O फॉर निमोनिया डायग्नोसिस, स्प्यूटम कल्चर करवाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया इन्फेक्शन एंड क्लियरेंस ऑफ इन्फेक्शन विल अकर वाया H2O to H2O2, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एड्स इन न्यूमोसिस्टिस कार्नी। 372 है, विच ऑर्गेनिज्म कॉज लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम, तो L1 L3 होता है। सही है। इसमें कॉज्ड बाय क्लेमिडिया जो होता है वो क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस एसटीडी, और गनोरी जो होता है नेसीरिया गनोरी और एसटीडी। सीरोटाइप्स जो होती हैं वो क्लेमिडिया की 1A, A, B, C, वो बेसिकली फोलिकुलर कंजक्टिवाइटिस और कॉर्नियल स्केरिंग होती हैं। सीरोटाइप 1 L1 और L3 जो होते हैं वो लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम और सीरो D, K, तो ये बच्चों वाली वो जो होती है उसमें आएंगे, और एसटीडीज वगैरह के लिए आएंगे सीरोटाइप्स D and K, और ABC वो ब्लाइंडनेस वगैरह कंजक्टिवाइटिस वगैरह ट्रैकोमा करवाएंगे। 373 है जी, विजिटेड साइलेंट डायरिया, डोनट शेप सिस्ट, डोनट शेप क्रिप्टोस्पोडियमिक, 2 को बड़ा कर दो। सही है। उसके बाद आ गया जी प्रेजेंट विद डायरिया, स्मॉल बायोप्सी रिवील विलस एट्रोफी, देयर वाज नो इंप्रूवमेंट इन सिम्टम्स, ग्लूटेन फ्री डाइट, तो डायग्नोसिस क्या होगा? गियाडेसिस। उसके बाद बुइस पेशेंट में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ऑफ कौन सा मेटालिक टेस्ट, तो मेट, तो मेटफॉर्मिन, मेट्रोनिडाजोल और मेटालिक टेस्ट। तो इसमें ओरल डायबिटिक पूछ गया तो मेटफॉर्मिन होगी। रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, क्रोनिक डायरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, उसके लिए टेस्ट कौन सा करते हैं? स्वेट क्लोराइड टेस्ट। और एंटीबायोटिक्स जो है 2 महीने से ले रहा है। नाउ कंप्लेंट्स ऑफ डायरिया, तो इसमें क्या होगा? सोडोमेब्रेन विद वाइट पैचेस। सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज डेथ ड्यू टू डायरिया, तो विब्रियो कॉलरा। ऑर्गेनिज्म सडन डेथ ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, तो फूड पॉइजनिंग में बॉटल होगी, क्लोस्ट्रिडियम बॉटल। 374 और लास्ट पॉइंट है जी, अ वुमन प्रेजेंट विद वल्वर इचिंग, पिंकी फ्रॉजी डिस्चार्ज है, तो व्हाट इज द लाइकली कॉज ऑफ ट्रिकोमोनास वेजिनैलिस? BV जो होता है बैक्टीरियल वेजिनोसिस, कॉज ऑफ गार्डिनेला वेजिनैलिस, वेजिनल डिस्चार्ज, फिशी ऑफेंस होता है रिजल्टिंग लो बर्थ, प्री टर्म लेबर, तो ये बहुत MCQ आता है। प्री टर्म लेबर का कॉज क्या है? बैक्टीरियल वेजिनोसिस। लेट मिसकैरेज, ओरल मेट्रोनिडाजोल देते हैं। ट्रिकोमोनास वेजिनैलिस में बेसिकली येलो ग्रीन फ्रोथी डिस्चार्ज होगा। स्ट्रॉबेरी सर्विक्स और इची और बर्निंग होगी, मेट्रोनिडाजोल देंगे इसमें। से तीर की तरह ये चुभने वाला होता है ट्रिकोमोनास, तीर की तरह। कैंडिडा जो होता है वो कॉटेज चीज डिस्चार्ज होता है, उसमें वल्वुलर इची होता है। उसके बाद फीमेल विद वल्वुलर वेजाइनल डिस्चार्ज, तो आप बेस्ट ड्रग कौन से? तो मेट्रोनिडाजोल दोगे, वही मेट्रोनिडाजोल टू बोथ पार्टनर्स अगर ट्रिकोमोनास वेजिनैलिस होगा। और फिर वही ट्रिकोमोनास वेजिनैलिस में ट्रोफोजाइट्स आ गए हैं और ग्रीनिश फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज। ड्रग ऑफ साइज फॉर ट्रिकोमोनास मेट्रोनिडाजोल, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग प्री टर्म लेबर इज BV, बैक्टीरियल वेजिनोसिस। थैंक यू।